पैठण में एक व्यक्ति चोरी करके ही अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं और उसे कारागार भेज दिया गया। जेल में उन्हें खाना नहीं मिला। उनके शरीर को बहुत कष्ट हुआ। उनके बाल बढ़ गए, उनमें जूं पड़ गईं और वे पूरी तरह बीमार पड़ गया। ऐसे में उसके पैर की बेड़ियां खोलकर छोड़ दिया गया। वह बाहर पड़ा रहता था। एक दिन रात को इसी हालत में उसने एकनाथ महाराज के कीर्तन की ध्वनि दूर से आती हुई सुन ली और सुनते ही उसे अपना छुटकारा करा लेने की बात सूझी। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ हिम्मत करके कैद खाने के परिसर से बाहर निकला और किसी तरह रास्ता तय करके श्री एकनाथ महाराज के द्वार पर जा पहुंचा। उसकी रोने की आवाज ज्यों ही नाथ महाराज के कानों में पड़ी त्यों ही वह बाहर आए। उसके मुंह से स्पष्ट शब्द नहीं निकल पाता था, फिर भी संकेत से उसने सुझा दिया कि पेट में अन्न नहीं है। नाथ महाराज ने तुरंत खीर तैयार करा के उसके मुंह में डाली, बिछाने और ओढ़ने को वस्त्र दिए। 3 महीने वह नाथ महाराज के यहां रहा। उसकी बड़ी सेवा शुश्रूषा हुई और 3 महीने में वह पहले जैसा पुष्ट हो गया। भगवान के प्रसाद का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसकी सारी मलिन वासनाएं धुल गईं। एकनाथ महाराज के प्रति उसके हृदय में परम पूज्य भाव उत्पन्न हुआ। पहले का कुमार्ग छोड़कर महाराज की कृपा से वह भगवान की भक्ति में लग गया। इस घटना के कुछ काल बाद एक दिन की बात है कि नाथ गोदावरी स्नान को जा रहे थे। रास्ते में एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे से होकर ज्यों ही महाराज आगे बढ़े त्यों ही वृक्ष पर रहने वाला ब्रह्म राक्षस नीचे उतरकर महाराज के सामने खड़ा हो गया। उसने महाराज से कहा, आज तक आपने जितने संत ब्राह्मणों को भोजन कराया, उन सब का अथवा कैद खाने से भगाकर आए हुए व्यक्ति की जो आपने सेवा की उसका, दोनों में से किसी एक का पुण्य मुझे दीजिए। इससे मैं इस योनि के भयंकर कष्टों से मुक्त हो जाऊंगा। एकनाथ महाराज ने कैद खाने से छूटे हुए व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा के पुण्य पर जल छोड़ा और जल छोड़ने पर ब्रह्म राक्षस दिव्य शरीर धारण करके भगवान के धाम को चला गया। संत श्री एकनाथ के पुत्र हरि पंडित बड़े विद्वान और बुद्धिमान थे। अल्प आयु में ही इन्होंने सब शास्त्रों का अध्ययन पूरा किया। इन्हें एकनाथ महाराज का ढंग पसंद नहीं था। इन्हें संस्कृत भाषा का बड़ा अभिमान था और इनके पिता जो सरल जनता को समझ में आए, इस कारण मराठी भाषा में ग्रंथ लिखते, मराठी में ही कीर्तन और प्रवचन करते। यह बात इन्हें गौरवजनक नहीं मालूम होती थी। एकनाथ जी उन्हें समझाया करते थे कि विविध संतों ने अपने प्रांतीय भाषा में अपनी वाणी को प्रकट किया है, जिस कारण कलयुग के मूर जड़ बुद्धिजीवों का उद्धार हो सके। वाणी कोई भी हो, बस भगवान से जोड़ दे, यही संतों का मत है। पर हरि पंडित को यह सब बातें नहीं पसंद आती। श्री एकनाथ जी के चित्त में ऊंच नीच, ब्राह्मण शूद्र का कोई भेदभाव नहीं था। हरि पंडित वर्णाश्रम के पूर्ण अभिमानी थे। एकनाथ महाभक्त के नाते सभी जनों को अत्यंत प्रिय थे और हरि पंडित भी पैठण के विद्वानों और कर्मठ ब्राह्मणों को प्रिय थे। हरि पंडित शीलवान थे, तथापि पिता के विचारों से सहमत न होने के कारण वह अपनी सहधर्मिणी तथा अपने प्रहलाद और मेघश्याम नामक 2 पुत्रों को साथ ले अपने विचारों के अनुकूल क्षेत्र काशी में चले गए। हरि पंडित काशी पहुंचते ही वहां के विद्वानों में सर्वमान्य हुए। वहां उन्हें रहने के लिए एक घर भी मिल गया और काशी में उनकी अच्छी ढाक जमी। 4 वर्ष इस प्रकार बीतने पर हरि पंडित को समझाने के लिए एकनाथ महाराज स्वयं काशी गए। एकनाथ महाराज कुछ दिन वहां रहे और पुत्र को मनाने लगे। हरि पंडित ने 2 शर्तों पर पैठण चलना स्वीकार किया। एक तो यह कि एकनाथ महाराज मराठी ग्रंथों पर प्रवचन न करे और दूसरे परान्न ग्रहण न करे। एकनाथ महाराज ने इन दोनों शर्तों को मंजूर किया। तब हरि पंडित उनके साथ पैठण गए। पैठण में अब एकनाथ महाराज के बदले हरि पंडित के प्रवचन होने लगे। एकनाथ महाराज जो अब वृद्ध हो गए, पुत्र के प्रवचन सुनने के लिए श्रोताओं में बैठ जाते थे। हरि पंडित विद्वान तो बहुत बड़े थे,
पर एकनाथ जी के प्रवचन के समय जैसी श्रोताओं की भीड़ होती थी वैसी हरि पंडित की कथा में नहीं होती थी। एकनाथ महाराज जान गए और उन्होंने मन में यह विचारा कि इसके मन में भीड़ इकट्ठा करने और सत्कार पाने की भावना है, इसको पतन से बचाना चाहिए। पैठण में एक स्त्री ने कभी एक बार सहस्त्र ब्राह्मण भोजन कराने का संकल्प किया था। आगे उसका पति मर गया, घर में जो कुछ संपत्ति थी यह भी नष्ट हो गई और ऐसा समय आया कि उसे आजीविका के लिए लोगों के यहां पानी भरने का काम करना पड़ा। पर इस हालत में भी उसकी यह इच्छा थी कि सहस्त्र ब्राह्मण भोजन का जो संकल्प किया है वह पूरा हो, पर यह नहीं समझ में आता था कि कैसे पूरा हो। गांव में एक विद्वान थे, उन्होंने उसे यह सलाह दी कि एक ब्रह्मनिष्ठ भक्तिभाव संपन्न ब्राह्मण को भोजन करा दो, इससे सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य लाभ होगा। ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण एकनाथ के सिवाय और कौन हो सकता है? उसने एकनाथ जी को भोजन के लिए बुलाने का निश्चय किया। वह उनके पास गई और विनती करने लगी। एकनाथ जी ने स्वीकार किया और रसोई बनाने के लिए स्वयं हरि पंडित को उसके घर भेजा, क्योंकि हरि पंडित ने परान्न ग्रहण न करने की शर्त वाराणसी से आते समय रखी थी। हरि पंडित ने अपने हाथ से रसोई बनाई और एकनाथ महाराज को स्वयं परोसकर भोजन पवाया। उस स्त्री को बड़ा आनंद हुआ। एकनाथ महाराज ने हरि पंडित को कहा कि तुम यह झूठी पत्तल उठाकर फेंक दो। हरि पंडित पिता की आज्ञा से ज्यों ही पत्तल उठाने लगे तो एक पत्तल के नीचे और पत्तल आते जा रहे हैं। एक फेंकते तो नीचे दूसरी पत्तल, दूसरी फेंकते तो नीचे तीसरी। इस तरह एकनाथ जी ने जिस पत्तल पर भोजन किया था उसके नीचे 1000 पत्तलें निकली। एक सहस्त्र ब्राह्मण भोजन का संकल्प इस तरह भगवान की कृपा से पूरा हुआ देखकर उस स्त्री के आनंद की कोई सीमा न रही और हरि पंडित का गर्व भी चूर चूर हो गया। वो समझ गए कि संत एकनाथ जी महान संत हैं। वह पिता की शरण में गए और एकनाथ जी के कृपा पात्र हुए। एकनाथ महाराज की भक्ति एवं अगाध प्रेम से मोहित होकर भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में एक बार नाथ के घर आए और उन्हें नमस्कार करके सामने खड़े हो गए। उस समय उन दोनों का इस प्रकार संवाद हुआ। एकनाथ, आप किस प्रयोजन से आए हैं? ब्राह्मण, आपका नाम सुना, इच्छा हुई कि आपके साथ अखंड समागम हो और आपकी कुछ सेवा बन पड़े, इसीलिए आया हूं। सदा से मैं संतों का सेवक ही रहा हूं। मुझे वेतन नहीं चाहिए, पेट भर अन्न प्रसाद मिले और आपकी सेवा हो, इतनी ही इच्छा है। नाथ, आपके परिवार में कौन कौन है? ब्राह्मण, मैं अकेला ही हूं, मेरे न कोई स्त्री है न बच्चे। इस शरीर को श्रीखंडिया कहते हैं। नाथ, आपसे सेवा लेने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि आप अन्न वस्त्र लेकर आनंद से यहां परमार्थ साधन कर सकते हैं। ब्राह्मण, बस इतनी ही कृपा चाहिए। अपने कष्ट से अन्न प्राप्त करने की इस दास को अनुमति हो। मेरी सेवा आप अवश्य ग्रहण करें। श्रीखंडिया नाथ के घर रहने लगा। उसने अपने गुणों से सबको मोह लिया। भगवान की लीला कुछ ऐसी अपरंपार है कि सब प्राणियों में भगवान को देखने वाले नाथ भी उनके उस वास्तविक रूप को नहीं पहचान सके। भगवान ने अपनी माया का पर्दा बीच में रखा, अन्यथा नाथ जैसे भक्त श्रेष्ठ एक क्षण भी भगवान से सेवा कराते। भगवान एकनाथ महाराज के यहां नित्य पानी भरते, देव पूजा के निमित्त चंदन घिसते, ब्राह्मण भोजन के पश्चात झूठी पत्तलें उठाते और नाथ की हर तरह से सेवा करते। जिनके चरणों से भागीरथी प्रकट हुई वह नाथ के घर पूजा के लिए पानी भरा करते थे। देव पूजा के निमित्त चंदन घिसा करते थे। लक्ष्मी जिनके पांव तले पड़ी रहती है वह नाथ के चरणों के पास बैठा करते थे, नाथ के पैर दबाया करते थे। नाथ के घर दिव्य चंदन घिसकर उन्होंने अपना श्रीखंडिया नाम सार्थक किया। भगवान अपने सारे ऐश्वर्य को भुलाकर नाथ के घर 12 वर्ष सेवा करते रहे। भूत दया जिनके रोम रोम से प्रकट हो रही थी
उन एकनाथ के घर वह भूत भावन भूतेश स्वयं सेवक बनकर रहे। इस प्रकार जब 12 वर्ष बीते तब भगवान ने स्वयं अंतर्धान होकर भक्त का यश प्रकट करने का संकल्प किया। उस समय द्वारका में एक ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहा था। सदा सुख से कृष्ण कृष्ण कहा करता था। उस ब्राह्मण को भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मैं पैठण में एक नाथ के घर पर हूं, उसकी सेवा से मैं प्रसन्न हुआ हूं। वहां श्रीखंडिया नाम धारण कर मैं रहता हूं, वहां जाओ, वहां मेरे दर्शन होंगे। वह ब्राह्मण पैठण में पहुंचा और एक नाथ महाराज का मकान पता करके उनसे कहने लगा, मुझे श्री कृष्ण के दर्शन कराइए। उसकी वह हालत देखकर नाथ महाराज ने कहा, श्री कृष्ण तो सर्वत्र रम रहे हैं, वह संपूर्ण विश्व के अंदर और बाहर व्याप्त है, जहां हो वहीं देखो, तब तुम्हें वह दर्शन देंगे। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मुझे इस ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं, मुझे तो भगवान ने यह स्वप्न बताया है कि एकनाथ महाराज के यहां तुझे मेरे साक्षात दर्शन होंगे। अपना नाम श्रीखंडिया बताया है, श्रीखंडिया कहां है उससे मुझे मिलाइए। यह सुनते ही एकनाथ जी के हृदय पर चोट लगी और उद्धव आदि सब लोग श्रीखंडिया को ढूंढने निकले। चारों ओर खोज हुई पर कहीं पता न लगा। नाथ अपने आसन पर बैठे थोड़ी देर ध्यान मग्न हो गए और उनके ध्यान में सब बातें आ गई। नाथ रोमांचित हो उठे और फिर सोचने लगे, भगवान को मैंने कितना कष्ट दिया है, लगातार 12 वर्ष उनसे ऐसी सेवा कराई। एकनाथ जी और गिरिजाबाई दोनों ही बेबस होकर रोने लगे। फिर उन्होंने भगवान को पुकारा। उस समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण सामने प्रकट हुए। एकनाथ, गिरिजाबाई और उस तपस्वी ब्राह्मण को अत्यंत आनंद हुआ। तीनों ने भगवान की चरण वंदना की। बाद में वह वार्ता बात ही बात में सर्वत्र फैल गई और एकनाथ महाराज के दर्शनों के लिए हजारों लोग दौड़े आए। वर्ष 1521 गुरु पूजा तथा ब्राह्मण भोजन हो जाने पर नाथ बोले कि अब शरीर छोड़ने का समय आ गया है। उनका शरीर स्वस्थ था, किसी प्रकार का कोई विकार या पीड़ा नहीं थी। सभी मनुष्य उनके कहेनुसार नदी किनारे एकत्र हुए। एकनाथ महाराज का अंतिम कीर्तन हुआ। उनके मुख से निकले हुए अमृताक्षर सुनकर सब लोग चित्रवत मुग्ध और तल्लीन हो गए। आरती हुई, प्रसाद बांटा गया। फिर नाथ नदी में उतरे। पूर्ण स्वस्थता के साथ उन्होंने गोदावरी स्नान किया और श्री कृष्ण स्वरूप का ध्यान करने लगे। वह ध्यान फिर कभी न टूटा। वह उसी परमानंद में लीन हो गए।